इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो मामला तहरीक इंसाफ के यहाँ पे चल रहे हैं और हर आए रोज़ जो है वो चढ़ाई यहाँ पे रियासत पे हो रही है, हमारे दारुल खिलाफा पे हो रही है, तो क्या एक जमात जो है जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं हम, वो वाकई नहीं चाहती कि ये मुल्क के अंदर इस वक्त जो इस हुकूमत के आने के बाद स्टेबिलिटी थोड़ी सी आई है वो किसी सूरत भी ना हो, या उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा और मुल्क तरक्की की तरफ जैसे आहिस्ता आहिस्ता गामज़न अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहा है तो फिर हमारी तो कहीं स्पेस नहीं बनेगी। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, पॉलिटिकल बुनियादों पर मैं मानता हूँ कि हुकूमत पर जो है इस वक्त जितनी इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, यकीनन बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियाँ हकीकत पर मबनी भी हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट छीना गया, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि शायद मैंडेट छीना गया, वो इस तरह छीना गया क्योंकि मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था इस्लामाबाद के NA-46 पे। जब मैं रात को सोने लगा था तकरीबन कोई सुबह 4-5 बजे तक, तो मुझे पता है एक सियासी जमात जीत रही थी और दूसरे दिन 12-1 बजे मैं उठ के देख रहा हूँ तो वो सियासी जमात जितने वोट हम जिता रहे थे उतने वोट से वो हार गई। तो मैंडेट छीनने का ये इल्ज़ाम यकीनन दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप जो है ना रियासत के ऊपर चढ़ाई करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं ज़ाती तौर पर, कल भी मैंने अपने व्लॉग में आफ्ताब जान के साथ हम दोनों ने व्लॉग किया था, इसके ऊपर मैंने ये बात की, मैंने कहा यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत के ऊपर ना मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। देखें, चढ़ाई करके, तशद्दुद करके, डंडा बरदार को लेके आके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके, जब आपको पता है हुकूमत एक पेज पर है, रियासत एक पेज पर है, इदारे एक पेज पर है, तो फिर इस सिचुएशन में यकीनन ये नुकसानदा होता है। हिकमत अमली यही है। देखें, आज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से राब्ते किए ना मुज़ाकरात के लिए, बिल्कुल सही है। मुज़ाकरात सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दुनिया में कहीं भी देख लें, जंगों का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकला, चढ़ाई का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकला, ठीक है। आप जब तक मुज़ाकरात की टेबल में नहीं बैठेंगे, ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी ये चीज़ समझनी होगी कि यकीनन इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ की अगर मैं देख लूँ तो हम उठाकर हिस्ट्री देख लें कि कायद आज़म के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर देख लें तो इमरान खान का नाम है। अवाम के दरमियान ये तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। इस वक्त चारों सूबों समेत, चाहे GB हो चाहे कश्मीर हो, इमरान खान के चाहने वाले ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान लीडर ज़रूर हैं, सियासत शायद जो है वो जज्बाती फ़ैसले करते हैं और सियासत में जज्बाती फ़ैसले नहीं होते। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी सियासत के अंदर लानी पड़ेगी इमरान खान साहब को। लीडर के अंदर सियासी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, तो वो थोड़ी सी सियासत भी अगर अच्छी तरह निभा लें, चढ़ाई के बजाय थोड़ी सी जो है ना, देखें कभी भी जंग जीतने के लिए ना डायरेक्ट आगे नहीं जाना होता है, एक कदम कभी कभार पीछे भी आना होता है। उसकी वजह ये कि आपने अपना बेस जो है ना वो मजबूत करना होता है। बिल्कुल सही है। तो खान साहब को भी चाहिए कि एक कदम पीछे हट जाएं। कोई यार कुछ भी नहीं ना, रियासत पाकिस्तान से आप हार जाएंगे ना, ठीक है, अगयार से तो नहीं हारेंगे ना, गैर से नहीं हारेंगे, आप नून लीग से हार जाएंगे, आप पीपल्स पार्टी से हार जाएंगे, आप फौज से हार जाएंगे, अवाम से तो आप नहीं हारे ना। अवाम तो आपके साथ है ना, अगर अवाम आपके साथ है आज नहीं कल आप इक़्तिदार में आ जाएंगे, ठीक है। अवाम का जो मैंडेट होता है ना, वो आप कब तक कोई छीन सकता है? कभी नहीं। देखें, एक बार छीन लोगे, 2 बार छीन लोगे, हर बार तो नहीं छीन सकते। तो इस सिचुएशन में मैं यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को यही मशवरा दूंगा, मेरा ज़ाती तौर पर ये मेरी राय है कि थोड़ी सी जो है ना एक कदम पीछे हट के सियासी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। जंग जदल और चढ़ाई के बजाय जो है ना बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आपको पता है कि पूरी हुकूमत, पूरी रियासत सब कुछ एक तरफ है, तो फिर एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। नहीं तो देखें, आप इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि डी चौक में ये हुआ, गोलियां चली, इतने लोग हुए। आप मुझे ये बता दें कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी इतने दिन से कहाँ थी जो कह रही थी कि हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे इतने लोग जख्मी हो गए, अस्पतालों में जाना भी गवारा नहीं किया, और अभी जाके 3 दिन हो गए उनको याद आ गया 20 दिन बाद कि यार कि हमारे लोग थे और हमने एक कमेटी बना दी है। तो ये देखें, अबरार अस्तूरी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब उनकी क़यादत उनके साथ राब्ते में नहीं रही और 15-20 दिन के बाद उनको ये सब कुछ याद आ गया, तो आप क्या समझते हैं कि जो कारकुनान होते हैं एक पॉलिटिकल सियासी जमात के, जिनको आगे रख के खेला जाता है सियासतदानों की जानिब से, वो इसी तरह
नज़र आई बस पार्टी के पीछे लग के अपनी जान और सारी मामलात? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, और दूसरी बात इसमें मेरा ये सवाल है कि हमारे जो फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे, जो यकीनन हुए हैं, और वो भी एक बड़ा सानेहा था हमारे लिए, हमारे फोर्सेस के जवान भी, तो उस हवाले से भी बताएं कि क्या ये जो मामला ये धरने के दिनों में बना रहा है सारा, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो सीरियस क्यों नहीं थी? खुद भी नज़र नहीं आई, ग्राउंड पे ही नहीं थी। देखें यार मैं सच्ची बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं यार कि पीटीआई ये, पीटीआई वो, पीटीआई ये। मेरा सिंपल सा फार्मूला है, इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। वो बंदा जेल में है, ठीक है, क़यादत यहाँ आपको पता है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बना हुआ है, और ये भी आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर का माजी क्या है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, बैरिस्टर एजाज हसन साहब के साथ वो उनके लॉ चैम्बर के में वर्क करते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ इनकी एफिलिएशन थी, और वो फिर आए पीटीआई में, फिर उनको टिकट मिला, वो जीत गए, और यहाँ आगे शरीफ नफस शख्सियत हैं बैरिस्टर साहब। और फिर आप देखें ना नीचे भी जो क़यादत बैठी हुई है, वो उस चीज़ को उनको सबको पता है कि यार इमरान खान अंदर है, तो यहाँ बाहर बैठ के हर बंदा, शेर अफजल मरवत भी लीडर बना हुआ है, ठीक है, और शेर अफजल मरवत साहब इसलिए लीडर बने हुए हैं, वो अपने आप को इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर पीटीआई के अपने आप को लीडर समझ के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, पीटीआई के अंदर बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी सियासत पे सर्फ की है, और बहुत सारी कुर्बानियाँ उनकी इस रियासत मुल्क के लिए हैं। पीटीआई के वर्कर्स यकीनन जज्बाती हैं, नए लोग हैं, नौजवान हैं, और फिर इसके ऊपर भी माजी में हमने बहुत कुछ ज़हनी एक ज़हन साजी की है ना, उस ज़हन साजी को थोड़ा सा निकालने में भी टाइम लगेगा। और यकीनन देखें वहीं आपकी बात ना कि ज़रूरी नहीं है कि एक साइड से नुकसान हो, नुकसान दोनों तरफ होता है। यहाँ पर डी चौक का एहतजाज हुआ, जिस तरह आपने बात की कि हमारे रियासती इदारों के जो है वो एहलकार जवान भी शहीद हुए। देखें जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती, नुकसान एक साइड का नहीं होता है, नुकसान दोनों तरफ से होता है, ठीक है। जब दोनों को ही इस चीज़ को समझना होगा। लेकिन वो जो लाशों की सियासत की जा रही थी कि जी हमारे हज़ारों के हिसाब से लाशें गिरी हैं, ये देखें वो साबित भी हो सकी हैं यार, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर साबित करना होता तो ये 20 दिन तक सोए रहते। इनको तो चाहिए था, ठीक है, आपने कह दिया यार इतने हो गए, तो आप जाके वो लाशें तो सामने तो लेके आते ना, ताकि आपकी सियासत जो है वो मैच्योर जी, वो भी आप नहीं ला सके। यहाँ तक कि आप तो अपने अस्पतालों में जाके अपने जख्मियों की अयादत नहीं कर सके, ठीक है। रियासी इदारे तकरीबन 150-200 आपको पता है पुलिस एहलकार और दीगर हमारे जवान जख्मी हुए, ठीक है, उन तक नहीं गए, ठीक है यार, वो भी हमारे देखें, वो भी हमारे ही लोग हैं ना, वो कोई बाहर से तो नहीं आए ना। देखिए दोनों तरफ से बता रहा हूँ, नुकसान किसका है? पाकिस्तान का हुआ, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो, चाहे रियासी इदारों के एहलकार हों, ठीक है, नुकसान किसका? दोनों तरफ से ना। और फिर दुनिया में एक नेगेटिव इमेज जाता है। एहतजाज करना सबका हक है, एहतजाज ज़रूर करें। मौलाना साहब की, मैं याद होगा आपको, उन्होंने पेशावर मोड़ में एहतजाज किया था, धरना दिया था, हालांकि डंडा बरदार लोगों के साथ। कितनी अच्छी एक्टिविटी थी उनकी, 10-12 दिन उन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, एक गमला तक नहीं तोड़ा, कितना अच्छा मैसेज था। आप भी एहतजाज करें, एक जगह अपना पड़ाव डालें, और बल्कि सबसे बेस्ट ऑप्शन पीटीआई के पास उस वक्त पता क्या था, वो उसी जगह जहाँ पे मौलाना साहब ने एहतजाज किया था वहाँ पर बैठते, वहाँ पर धरना देते। इनका फ़ायदा क्या होता? मीडिया कोई ना कुछ तो चला ही लेता, सोशल मीडिया भरपूर आपकी कंपेन करता है, इंटरनेशनल मीडिया भरपूर आपकी कंपेन करता, आपका बयानिए को एक नई जान मिल जाती, फिर से आपको फिर सियासत करने का भरपूर मौका मिलता। क्या हुआ? डी चौक आए, फिर वही बात है, हो गया और ख़त्म हो गया, फिर आप भागना पड़ा अपना कंटेनर भी छोड़ के। तो ये चीज़ें समझनी होगी। अब मेरा ज़ाती मशवरा ये है, तमाम चाहे रियासी इदारे हों चाहे सियासी जमातें हों, तो मिल बैठ कर बात करें, हल निकालें, क्योंकि ये मुल्क इतनी आसानियों से नहीं बना था। हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियाँ थी, ठीक है। मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से, निसार, आज भी मैं बेआइन हूँ, ठीक है, आज भी मैं बेआइन हूँ, मुझे आइन नहीं दिया गया, मुझे रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया गया। जब ज़रूरत पड़ती है तो कहा जाता है ये पाकिस्तान का है, जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो कहते हैं ये तो मुतनाज़ा है, ठीक है। लेकिन सच बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान ने भी उस वक्त इलाक़ पाकिस्तान किया था, 1 नवंबर की आज़ादी थी, अपने बलबूते पे डोगरों से आज़ादी ली, 16 नवंबर तक आज़ाद रहा, 16 दिन की आज़ादी रही, और फिर इलाक़ पाकिस्तान किया, गैर मशरूत था। किस बुनियाद पर था? कि यार पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मोहब्बत थी, और आज भी वो मोहब्बत बरकरार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
आप कहते हैं कि यार जब पसंद आती है K2 की बात होती है तो पाकिस्तान कैसा, जब नहीं होता तो इधर जाते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। जब तक रियासत को अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा वो ना करें ना, तो आपने अपनी रियासत को, दुनिया देखें आप, प्रेशराइज, यार अमेरिका चाइना क्या कर रहा आप छोड़ दें उसको, सऊदीया ईरान क्या कर रहा आप छोड़ दें आपको, भाई रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की आवाम को क्या करना है। पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में एक एटमी पावर है, इसने दुनिया का सुपर पावर कैसे बनना है, ये सोचें। अगर सारे मिल बैठ के, चाहे रियासी इदारे और सियासी जमातें मिल बैठ कर जिस दिन ये सोचना शुरू करें ना, हम सारे एक पेज पर हैं। हमने माजी में देखा है, ठीक है, कई जंगें हमने लड़ी हैं और दुश्मन के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हम एक थे और हमने देखें, चले हम फतेहयाब ना भी हुए, कम से कम हमने अपनी रियासत को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, हमने पाकिस्तान को बचाया। तो आज भी हमारे रियासी इदारों को, हमारी सियासी जमातों को, हमारे हुक्मरानों को ये सोचना होगा, सबको मिल बैठ कर पाकिस्तान के लिए जिस दिन सोचना शुरू करेंगे ना, ज़ात से निकल के, उस दिन पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर है, किसी के बाप भी पाकिस्तान को नहीं रोक सकता। जी बहुत शुक्रिया अबरार हुसैन अस्तूरी के साथ से रासल गुफ्तगू